She is asking if you're going that way. Can you? Hello learners, welcome back to Repoint English, your one-stop solution to learn to speak English naturally and fluently. आज लर्न इंग्लिश विद में हम लेकर आए हैं RRR। इस मूवी से हमने एक सीन लिया है जिसे हम पहले सुनेंगे कैप्शंस के साथ में और उसके बाद में वीडियो को पॉज करेंगे और ट्रांसलेशन करेंगे। आपका काम ये है कि आपको भी साथ में ट्रांसलेशन करते हुए चलना है। मेरे ट्रांसलेशन करने से पहले आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और उसके बाद में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। वो करने के बाद में आपको मैच करनी है वीडियो दोबारा प्ले करके कि मैंने जो ट्रांसलेशन करी है वो आपकी ट्रांसलेशन से कितनी ज़्यादा मैच कर रही है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी ट्रांसलेशन कुछ अलग हो सकती है, बस वो गलत नहीं होनी चाहिए। एंड जब आपको इंग्लिश आती है कुछ थोड़ा बहुत तो आइडिया लग जाता है कि क्या ये ट्रांसलेशन सिर्फ अलग है या ये गलत ही है। तो उस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि एक लैंग्वेज है ये और एक ही बात को बोलने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। बस मेरा काम यहाँ पे ये है कि मैं आपको बताऊँ कि बेस्ट तरीका कौन सा हो सकता है, वन ऑफ द बेस्ट तरीका। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन हम शुरू कर लेते हैं। क्यों अख्तर, खूबसूरत है क्या? खूबसूरत तो है भाई। अरे तो बात करना। बात तो करना चाहता हूँ भाई, लेकिन करूँ कैसे? हाँ तो देखिए यहाँ पे हो रही है टिपिकल मेल कॉन्वर्सेशन दो फ्रेंड्स के बीच में। इसको कोई लड़की पसंद है और उसने नोटिस किया कि अच्छा वो उसकी तरफ देख रहा है तो इसलिए ये इसे पूछ रहा है क्यों सुंदर है क्या भाई। तो ये कह रहा है हाँ ये कह रहा है सो अख्तर is she beautiful? Is she beautiful? तो कह रहा है हाँ सुंदर तो है भाई, या she is very beautiful। नॉर्मल सी लाइंस हैं, नॉर्मल से सेंटेंसेस है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको साथ में ट्रांसलेशन करते हुए चलना, ये चीज़ नहीं भूलनी है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि अरे तो बात करना, सो गो एंड टॉक टू हर। गो एंड टॉक टू हर। तो ये बोल रहा है कि बात तो करना चाहता हूँ मगर कैसे करूँ। तो हम कहेंगे आई वॉन्ट टू टॉक टू हर बट आई डोंट नो हाउ। पर मुझे नहीं पता कैसे करूं। आई डोंट नो हाउ। अरे गुरु, लड़की से बात करने के लिए रास्ता ढूंढते नहीं, खुद बनाते हैं। तू मोटरसाइकिल चला, मैं तेरा रास्ता बनाता हूँ। तो अभी कह रहा है अरे गुरु, लड़की से बात करने के लिए रास्ता ढूंढते नहीं बनाते हैं। तो हम कहेंगे सॉरी, कम ऑन man, you don't look for a way to talk to a girl, but you make one। ढूंढते नहीं बनाते हैं, you make one। तो फिर ये कह रहा है कि तू मोटरसाइकिल चला, तो हम कहेंगे यू ड्राइव। अब हमें ये स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि मोटरसाइकिल ही चलाने की बात हो रही है क्योंकि उसके पास मोटरसाइकिल ही है, तो वो ड्राइव करने के लिए वही कह रहा होगा ऑब्वियसली। मैं तेरा रास्ता बनाता हूँ, I'll मेक द वे फॉर यू। मैं तेरा रास्ता बनाता हूँ। रास्ता बनाता हूँ। देखो भाई कितना झटपट आइडिया आ गया इसको, इसे देखा सोचा और ये लो भाई। इधर रोक। इधर इधर क्यों भाई? गाड़ी यहीं पे रुकेगी, यहाँ रुकेगी। तो अब ये कह रहा है अच्छा इधर रोक। तो अब देखिए
अच्छा इधर रोको हम नॉर्मली कैसे कहेंगे, हम कहेंगे स्टॉप हियर या स्टॉप राइट हियर। मगर आपको अगर और ज़्यादा नेचुरल साउंड करना है, नेटिव साउंड करना है, तो आप क्या कहोगे? अगर आपको पता है आप क्या क्या कह सकते हैं, तो मेरे लिखने से पहले आप पहले पॉज करके वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से किसी व्हीकल को रोकने को इंग्लिश में नेचुरली क्या कहेंगे। हम कहेंगे अरे यार हम कहेंगे पुल ओवर हियर। पुल ओवर यानी कि हम किसी जो भी तरह का ब्रेक है उसको खींचने को पुल ओवर कहेंगे। तो जनरली नेटिव लैंग्वेज में हम जब किसी भी व्हीकल को रोकने को कहते हैं तो हम कहते हैं पुल ओवर, ठीक है। तो बोल रहा है हियर, यहाँ इधर क्यों, तो हम कहेंगे वाई हियर ब्रदर। यहाँ क्यों भाई, वाई हियर ब्रदर। तो बोल रहे गाड़ी यहीं पे रुकेगी, द कार विल। अब यहाँ पे हम पुल ओवर नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम स्टॉप ही कहेंगे, स्टॉप हियर। गाड़ी यहीं पे रुकेगी। जब हम रोकने वाले एक्शन को कहते हैं कि मैं गाड़ी रोक रहा हूँ या गाड़ी रोक लो, तो हम कहते हैं पुल ओवर। पर ये नॉर्मली कह रहे हैं कि गाड़ी यहाँ पे आके रुकेगी, तो हम कहेंगे द कार विल स्टॉप हियर। बोल रहे यहाँ रुकेगी, तो ये कह रहा है कि द कार विल स्टॉप हियर। अब देखिए ये बस बोलने का तरीका अलग है, लाइन एग्जैक्टली सेम है। गाड़ी यहीं पे रुकेगी और यहाँ रुकेगी, तो दोनों सेम ही चीज़ है। गाड़ी यहाँ पे रुकेगी, द कार विल स्टॉप हियर। तो ये पूछे द कार विल स्टॉप हियर, तो बोल रहा है और अब देखना इसका एक्यूरेट अंदाजा है। तुम्हें कैसे पता चला कि ऐसा होगा भाई? सड़क पर कील फेंके थे ना, टायर पंचर हो गया। अरे बाप रे, तुम कितने चालाक हो भाई। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भोला है तो इसे इतना ज़्यादा लग रहा है वाह यार क्या स्मार्ट बंदा है। तो बोल रहे तुम्हें कैसे पता चला कि ऐसा होगा, तो हम कहेंगे हाउ डिड यू नो। अब देखिए डिड है तो हम फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, दैट कि दिस वुड हैपन। हाउ डिड यू नो दैट दिस वुड हैपन, तुम्हें कैसे पता चला कि ये होगा। तो ये बोल रहे सड़क पर कीले फेंकी थी ना, टायर पंक्चर हो गया। वी स्कैटर्ड द नेल्स on the road, so the tire got punctured. The tire got punctured. तो ये बोल रहा है अरे बाप रे भाई तुम तो बहुत चालाक हो। तो कह रहा है ओ माय गॉड, अरे बाप रे, यू आर सो क्लेवर बडी या ब्रदर। भाई तुम तो बड़े ही चालाक हो। अब मैं उसका पंक्चर ठीक कर दूंगा तो वो शुक्रिया बोलेगी और फिर हम बात कर लेंगे, यही है ना? हाँ? अब इसका प्लान कुछ और था, पर ये क्योंकि इतना सीधा है बेचारा, एकदम सीधा ही सोच रहा है। तो अब इसका रिएक्शन देखिए, ये कह रहा है अच्छा, तो ये कह रहा है अब मैं पंक्चर ठीक कर दूंगा। नाउ आई विल फिक्स the puncture she will thank me, वो मुझे शुक्रिया बोलेगी, she will thank me and we will talk, और हम बात करेंगे। भाई इसका बेचारे का छोटा सा सिंपल सा प्लान है कि भाई मैं बात ही नहीं कर पा रहा तो बात की कहीं से शुरुआत तो हो जाएगी। तो कह रहा है यही है ना, isn't that it, यही बात है ना, या हम कह सकते हैं दैट इज़ इट राइट, दैट इज़ इट राइट, दोनों चीज़ें सही है। तो कह रहा है हाँ यही बात है। Excuse me, could you help? My tires have gone flat. जी मैम साहब, मेरी दुकान पास में ही है, 5 मिनट में ठीक कर दूंगा।
अब ये चारों तरफ देख रही है क्योंकि सबसे नज़दीक यही है, तो ये इससे हेल्प मांगते हुए कह रही है एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी जैसे आपको पता ही होगा हम तब कहते हैं जब हम किसी का अटेंशन अपनी तरफ लेना चाहते हैं। एक्सक्यूज़ मी, कुड यू हेल्प। कुड यू, अब यहाँ पे हम कैन क्यों नहीं लिख रहे, कुड क्यों लिख रहे, क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी पोलाइटली पूछ रहे हैं कुड यू हेल्प, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो बोल रही है माई टायर्स हैव गॉन फ्लैट। माई टायर्स हैव गॉन फ्लैट, मेरी जो टायर्स है वो फ्लैट हो गए, जब हवा निकल जाती है वो फ्लैट हो जाते हैं, तो इसलिए कह रही है मेरे टायर फ्लैट हो गए, यानी मेरी गाड़ी टायर पंक्चर हो गए हैं। तो कह रहा है जी मेम साहब, तो हम कहेंगे यस मैडम। माई शॉप, अब ये भी काफ़ी यूज़ हुआ जाने वाला एक फ्रेज़ है जहाँ पे हम कहते हैं जब कोई चीज़ पास में होती है, चाहे कोई टाइम हो, कोई इवेंट हो, कोई जगह हो, तो हम कहते हैं इज़, क्या कहते हैं, अराउंड द कॉर्नर। अराउंड द कॉर्नर, पास ही में है। बोल रहा है मैं 5 मिनट में ठीक कर दूंगा। आई विल फिक्स इट इन 5 मिनट्स, मैं इसे 5 मिनट में ही ठीक कर दूंगा। He means it'll take at least 5 hours. Oh. Perhaps you can ask him for a ride. Oh. Are you going that way? तो अब ये बोल रहा है क्योंकि उसे हिंदी समझ नहीं आती, इसे इंग्लिश नहीं आती, तो ये बीच में ट्रांसलेटर बन के पूरी सीन को सेट कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है ही मीन्स, उसका मतलब है इट विल टेक एटलीस्ट, ये लेगा एटलीस्ट कम से कम 5 आवर्स, यानी ये 5 घंटे लेगा कम से कम। तो बोल रही है ओह, तो फिर बोल रहा है परहैप्स मतलब शायद, यू कैन आस्क, तुम पूछ सकती हो, फॉर अ राइड। और राइड मतलब कि आप लिफ्ट का पूछ सकती हो कि भाई मुझे एक राइड दे दोगे क्या, मुझे लिफ्ट दे दोगे क्या वहाँ तक की। तो ये बोल रही है ओह आर यू गोइंग दैट वे, ओ क्या तुम जा रहे हो, गोइंग दैट वे, उस तरफ जा रहे हो क्या तुम। पूछ रही है उस तरफ जा रहा है, उसको लिफ्ट देगा? नहीं। अब हाँ बोल। हाँ Oh, that's yes. यस। Wonderful. Let me get my things. तो अब ये बोल रहे हैं, पूछ रही है उस तरफ जा रहा है, उसे लिफ्ट देगा, तो हम कहेंगे शी इज आस्किंग इफ you're going that way. Can you give her lift? या कैन यू गिव हर अ राइड, दोनों सही है। तो ये बोल रहा है कि नहीं नो। तो बोला नहीं अब हाँ बोल, तो ही सेइंग नाउ से येस, नाउ से येस। तो बोल रहा है बोल रही है ओ इज़ दैट अ येस, क्या ये एक हाँ है, दैट्स अ येस। तो बोल रहे हैं हाँ। तो बोल रही है वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। लेट मी गेट माई थिंग्स, मुझे मेरा सामान ले आने दो गाड़ी में से, लेट मी गेट माई थिंग्स। तो बोल रहे हैं तो हम आ चुके हैं वीडियो के एंड पे। आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक देना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी, इससे कुछ अच्छा सीख पाए तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो ज़रूर ही कर दीजिए, सो दैट आपको रोज़ वीडियोज़ मिले, वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले, आप रोज़ वीडियोज़ देखें। क्योंकि देखिए ये बहुत ही एंटरटेनिंग वे है, बहुत ही ईजी तरीका है, इससे ईजी मेथड आई डोंट थिंक आपको मिल सकता है इंग्लिश सीखने के लिए। लेकिन इस चीज़ के साथ में ये जितना एंटरटेनिंग है उतना ही यूज़फुल है, पर ये तब यूज़फुल है जब आप इसे कंसिस्टेंटली करें, क्योंकि कोई भी चीज़ का फ़ायदा आपको तब होता है जब आप उसे रोज़ करें। और देखिए वीडियो 10 से 15 मिनट हार्डली होती है, तो आपको बस रोज़ के 10 से 15 मिनट हमें देने हैं। आपको यहाँ आके बैठना है और वीडियो पे बस फोकस करना है, बस बैठना है और अपना दिमाग साथ में लाना है, और कुछ भी नहीं चाहिए आपको, कोई एक्स्ट्रा मेहनत, कोई एक्स्ट्रा प्रेपरेशन कुछ नहीं करनी है। तो इसीलिए एक हैबिट फॉर्म करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना उतना ही ज़रूरी है। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोज़ को लाइक करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। आपके इंटरेक्शन से पता चलता है, आपकी फीडबैक से पता चलता है कि आप तक हमारी वीडियोस पहुंच रही है, हमारा काम पहुंच रहा है, आपको काम पसंद आ रहा है, और हमें ऐसे ही और अच्छा काम करने की मोटिवेशन मिलती है। तो इसीलिए आपका सपोर्ट हमें देना ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।